नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँ आज का नया मुद्दा लेकर। और आज का नया मुद्दा है हमारा कोरोना वायरस। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हम सभी जो हैं पिछले 2 साल से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा विचलित हो चुके हैं कि अब हमें ज़रा ज़रा सी बातें जो हैं पर गुस्सा आने लगता है, परेशान होने लग गए हैं। आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब हो गई है, फिजिकली और मेंटली तौर पर हम डिस्टर्ब हो चुके हैं पूरी तरीके से। लेकिन इस समस्या से अभी हम नहीं निकल पा रहे हैं। इसके पीछे काफ़ी हद तक जो है हम लोग भी जिम्मेदार हैं। किसी और से हम जिम्मेदारी ठहराएं किसी और की, वो भी सही नहीं है। सरकार के लिए हम कहते हैं कि सरकार जो है इसके लिए कुछ नहीं करती है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। सरकार से ज़्यादा हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहला कदम जो है किसको उठाना है। नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। हमको जो है इस चीज़ पर ध्यान देना है। हम लोग मान ही नहीं रहे हैं, हम लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। एक ही बात है, पूरे दुनिया में उसने आतंक फैला रखा है। कोरोना वायरस ने लाखों लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने देखा है और अभी भी देख रहे हैं, फिर से तीसरी लहर जो है चल रही है इस समय। तो ऐसा कब तक चलेगा ये भी हमको नहीं पता है, और कब तक चलता रहेगा ऐसा भी नहीं पता है हमको। हमें इसके साथ रहने की आदत खुद ही डालनी पड़ेगी हमको। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कुछ चीज़ों को हम अपने लेवल से जो है सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। हम लोग खुद ही नहीं समझना चाहते किसी चीज़ को, तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद करें। रोज़ अखबारों में हम पढ़ते हैं कि कितने लोग जो है रोज़ पॉजिटिव निकल रहे हैं, कितने लोग जो जान गंवा रहे हैं। आज भी मैंने न्यूज़पेपर में देखा है, मकर संक्रांति के ऊपर गंगा में जो है लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने जो है डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यमुना मैया पर जा रहे हैं, गंगा पर जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। क्या वहाँ डुबकी लगाने से क्या आपकी जो है कोरोना चला जाएगा? क्या डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाएंगे? अरे मेन काम तो इस समय हमारी जिम्मेदारी है, वो चीज़ को समझिए। हमें क्या करना चाहिए उसको समझिए आप। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं कुछ लोग, और उन लोगों की वजह से जो है सारे दुनिया को जो है इस मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया है, कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। भैया, जब तक सारी चीज़ें पहले की तरह सामान्य नहीं होती, मास्क लगाना शुरू करिए भैया। मास्क लगा कर रहिए, जितना ज़्यादा पॉसिबल संभव हो सके मास्क लगाइए। ठीक है, घर में मास्क नहीं लगा रहे तो कम से कम घर से बाहर निकल रहे हैं तब तो मास्क लगाइए। अपने ऑफिस जा रहे हैं मास्क लगाइए, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं मास्क लगाइए, हॉस्पिटल जा रहे हैं मास्क लगाइए, मार्केट में घूमने जा रहे हैं मास्क लगाइए, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं मास्क लगाइए। कुछ समय तो आप अपने आप के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। कुछ समय के लिए है जो अपने घर से ही अपने अल्लाह और अपने भगवान को याद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर मस्जिद जाओगे तभी आप जो है वहाँ पर प्रार्थना करेंगे तभी आपकी प्रार्थना कबूल होगी, स्वीकार होगी। ऐसा तो कहीं नहीं है। जबकि आप लोगों से सभी लोग जानते हैं कि ये कहा गया है कि भगवान हमारे मन में बैठे हैं, हमारे दिल में बसते हैं। आप श्रद्धा से आँख बंद करके कहीं भी बैठ जाइए एक कोने में, वहीं से आप भगवान को याद करेंगे, भगवान जो है आपकी प्रार्थना सुनेंगे। स्पेशली आपको मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी भीड़ भाड़ वाली जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। नए साल पे आप चल दिए कि चलिए नए साल पे घूम के आते हैं, किसी शहर घूम कर आते हैं, किसी जगह और घूम कर आते हैं, हिल स्टेशन घूम के आते हैं, यहाँ घूम के आते हैं, वहाँ घूम कर आते हैं। क्यों? जहाँ पे चीज़ें सही चल रही हैं, जहाँ कोरोना से लोग मुक्त हैं, तो उनको जाके कोरोना करके आना है? हैं? हम तो मर ही रहे हैं और साथ में दूसरों को और लेकर मरे। भैया कहाँ की इंसानियत है? फिर सरकार को जिम्मेदार दिलाते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे सरकार से पहले तो हमें करना है। सरकार आके हमें क्या मुंह में रोटी खिलाएगी? सरकार आके हमारे घर में राशन भर रही है?
सरकार 1,500 रुपये की जो मदद कर रही है, क्या उस 1,500 रुपये से आपकी ज़िंदगी कट जाएगी? फिर से आप लॉकडाउन लगवा दीजिए, फिर से घरों में कैद हो जाइए, फिर सालों तक व्यापार को जो है आप फिर से उठाइए और फिर जाके फिर कोरोना लगा कर चल कर फिर आप लॉकडाउन लगवा दीजिए। जिम्मेदारी समझिए अपनी। अपने बच्चों को बचाना है तो परिवार को बचाना है तो आपको खुद संभलना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ मेरा आग्रह उन नेताओं से, उन पार्टियों से है जो इस बात को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंसान की ज़रूरत है। इंसान बचेगा तो ही आप जो है वोट मांग सकते हैं, अपनी सरकार चला सकते हैं। हाँ, अपने अनुसार ही आप जो है कोरोना वायरस लेकर आ जाते हैं, अपने अनुसार ही जो है कोरोना शांत हो जाता है। या रात के समय आप जो है कोरोना के लिए कर्फ्यू लगा देते हैं, कोरोना का कर्फ्यू लगा दिया भैया कि अब रात के समय जो है कोरोना निकलता है घर के बाहर, इसलिए हमने कर्फ्यू लगा दिया, रात के समय में लोग सुरक्षित रहे। भैया रात के समय कौन घर से बाहर निकल रहा है घूमने के लिए? कितने लोग निकल रहे हैं दुनिया में? रात के समय तो कोई भी नहीं निकलता, दिन में ज़रूर निकलते हैं। दिन में आप जो है मार्केट खुले रखते हैं पूरे टाइम, रैलियां कर रहे हैं चुनावों से पहले, आपके रैलियों में भी कोरोना वायरस नहीं जाता। भीड़ जुटाते हैं आप लोगों की, वहाँ पर कोरोना नहीं आता। भाई ऐसा क्या है? जब देखो आप सबसे पहले छुट्टी, अगर कहीं कोरोना वायरस की खबर फैली सबसे पहले स्कूल बंद कर दीजिए भैया। स्कूल वालों को अपने बच्चे बच्चे नहीं पालने, परिवार नहीं पालना, उनके खर्चे नहीं है, कहाँ चले जाए प्राइवेट सेक्टर वाले, जाके कहीं मर जाएं, बच्चों को जहर दे दें, मार दें उनको। आपको तो लगता है भैया स्कूलों से ही कोरोना फैल रहा है, स्कूलों पहले बंद कर दो। बच्चे जाएंगे कोरोना घर लेकर आएंगे, टीचर स्कूल जाएंगे और टीचर कोरोना फैलाएंगे। क्यों भाई? आपके दारू के ठेके खुले रहते हैं तो वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा? मार्केट आप 10 से 12 घंटे की मार्केट खोलते हैं, वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा? इतनी रैलियां कर रहे हैं उससे कोरोना नहीं फैलेगा? जो चुनाव अब आप कराने जा रहे हैं यूपी के, वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा? सिर्फ और सिर्फ कहाँ से फैलेगा? स्कूल से कोरोना फैलेगा। स्कूल बंद कीजिए सबसे पहले। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ करेंगे। 2 साल में तो उनकी नींव वैसी कमज़ोर हो गई है, बच्चों का बेस ख़त्म हो गया है, बच्चे पढ़ना लिखना तक भूल गए हैं। आगे कितने साल ऐसा चलेगा हमें पता नहीं है। छूटते ही आप स्कूल बंद कर दीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कराइए। अरे ऑनलाइन अगर पढ़ाई हो जाएगी तो स्कूल सारे बंद करा दीजिए ना, स्कूल सारे बंद करा दीजिए, ऑनलाइन के जरिए से पढ़ाई हो जाएंगी। ऑनलाइन बैठ वालों को घर बैठे आप तनख्वाह दे दीजिए, हम घर से बैठे पढ़ा देंगे बच्चों को, और भविष्य क्या बनेगा वो तो आप ही जानते हैं। नौकरी पहले से देने के लिए आपके पास है नहीं है, बच्चों का बेस कमज़ोर कर दीजिए। जो इस समय के बच्चे पढ़े हुए जा रहे हैं, आपसे लगता है आपको कोई कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा? ऐसे समय के बच्चे पढ़े हुए होंगे, नौकरी देने के लिए है नहीं आपकी, उनके नींव आप कमज़ोर पे कमज़ोर करते जा रहे हैं, बेस ख़त्म करते जा रहे हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आएगी तो बच्चे जो है पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर किसी नौकरी में नहीं, इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। आपके लिए मौका मिल जाएगा कि बच्चे इस लायक काबिल है ही नहीं है कि उनको नौकरी दी जाए, इसलिए हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे हद मचा रखी है आप लोगों ने भी, है कुछ समय के लिए आप चुनाव टाल देते। आजकल आदमी जो है अंतरिक्ष तक पहुंच गया, चांद तक पहुंच गया, ऐसी टेक्निक बनाई है घर बैठे आप आदमी वोट दे सके, मोबाइल के जरिए वोट दे सके, एक मोबाइल से एक बार एक समय पर वोट दे सके, घर घर जाके आप वोट ले सकते हैं। क्या लगेगा? लंबा समय ही तो लगेगा उसको देने के लिए। उसका विकल्प ढूंढिए ना, जब चांद तक आप जा सकते हो, हमने विकल्प ढूंढा ना भी, हम चांद तक कैसे पहुंचेंगे, वहां पर कैसे सरवाइव करेंगे? जब देखो स्कूल बंद कर देते हैं स्कूल वाले लाइन से जुड़े हुए कितने लोगों के बारे बारे में आपने सोचा कि उनके परिवार कैसे पल रहे होंगे, उनके खर्चे कैसे चलेंगे? स्कूल बंद कर दिए,
सरकारी वाले टीचरों को तो आप जो है 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, घर में बैठे हैं तब भी उनको तनख्वाह मिलेगी, और चाहे स्कूल जाएँ तब भी तनख्वाह मिलनी है। हम लोग स्कूल जाएंगे तभी हमें तनख्वाह मिलेगी, स्कूल नहीं जाएंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। पिछले 2 साल में हम लोग आधे आधे 50% पे हमने जो काम किया है। जो बेचारा 10 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, 5 हज़ार रुपये महीने पर अपने खर्चे चलाए हैं। कैसे चलाए हैं उसने? किसी का कर्जा लेके बैठा है, अभी तक कर्जे नहीं चुके हैं। क्या आप सरकार देने आ रही है उन ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए कि हम आर्थिक मदद कर दें हम उन लोगों के लिए? है अभी और ये 6 महीने अगर कोरोना वायरस है तो 6 महीने स्कूल बंद कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। आपकी सरकार बननी चाहिए, बच्चों को भविष्य में तेल जाए तेल लेने। प्राइवेट नौकरी वाले जो काम करने वाले लोग हैं वो भीख मांगे डोले, या अपनी लाइन चेंज कर दें। क्या करें? पढ़ा लिखा आदमी जो है ढकेल नहीं लगा सकता, ये बात समझ लीजिए आप। मेरे को पकौड़े बनाने नहीं आते कि मैं जाके कहीं ढकेल खड़े करके और पकौड़े बनाने लग जाऊं। पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़े लिखे वाले काम करेगा। कल को आप कह देना ठीक है, एक मोची जो है उसको जूते सिलने आते हैं, कल को डॉक्टर ना मिले तो कह देना उस मोची से कि भाई आप जूते में टाका लगा सकते हैं तो क्या इंसानों के टाके नहीं लगा सकते? आप ही जो है टाके लगा दीजिए, उनसे टाके लगवा देना। कल को डॉक्टर से कह देना मोची नहीं मिलने बाजार में, आप लोगों के जूते फट गए तो आप खुद ही जो है जाके अपने जूतों को खुद ही सिल लीजिए। जब इंसानों को आप जो है टाके लगा सकते हैं तो आप मोची भी बन सकते हैं, अपने जूते सिल सकते हैं। कल को आप इस तरीके के देने लग जाना नारे। कुछ सोचते हैं आप लोग कि किसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? बस स्कूल बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए। अरे लॉकडाउन लगाना है तो फिर मार्केट कर दीजिए 4 घंटे की, 3 घंटे की मार्केट कर दीजिए। भीड़ को इकट्ठा होने वाली जगह पर रोकिए, भीड़ कहाँ हो रही है? पहले आपने जो है पंचायती चुनाव करा दिए, फिर नगर पालिका के चुनाव हो गए, फिर आपके जो है सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव करा दो, फिर आप जो है स्टेट लेवल के चुनाव करा दीजिए। आपके चुनाव कभी ख़त्म ही नहीं होते ना, चुनावों के समय पे आपको जो है बंद करते हैं आप। चुनाव नहीं रुकेंगे भाई, बाकी चीज़ रुक जाए। शराब के ठेकों से आपकी इनकम हो रही है, आप उसको बंद नहीं करेंगे। टैक्स के नाम पर आप जो है भाई दुकानदार माल बेचेगा, टैक्स इकट्ठा होगा तो सरकारी खजाने में जीएसटी के नाम पे आपके टैक्स आएगा, सर्विस टैक्स के नाम पे आपका टैक्स आएगा। अपनी कमाई के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, दूसरे की कमाई की साले बंद कर दो। कुंभ मेला जो है आपका कराना जरूरी था, कुंभ मेला बंद कर देते आप कि कुंभ मेला नहीं होगा। जहाँ पर ये यमुना और जमुना जी पर जो है आपको मालूम है कि कौन कौन से त्योहारों पर भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ पर उस समय कोरोना लगा देते। दिवाली पे होली पर क्यों नहीं कोरोना आपका फैलता है? उस समय क्यों नहीं लॉकडाउन लगाते? रक्षाबंधन पर कोरोना क्यों नहीं फैलता? उस समय लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते? आपके केवल बेचारे मुस्लिमों के जो त्यौहार होते हैं दो आपके, ईद, उस पे ही आपका जो है लॉकडाउन लग जाता है। क्यों भाई? वो लोग जो है कोरोना फैलाएंगे। आपकी सोच ये है कि वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए कोरोना फैलाएंगे वो? तो भाई हिंदुओं में कौन से पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं? वो भी तो मंदिर मस्जिदों में इकट्ठे हो रहे हैं जाके, लाओ दर्शन करके आएंगे भैया वहाँ पर। वो दर्शन करने नहीं आ रहे, घर से घूमने के लिए निकल रहे हैं। अगर दर्शन करने वाली बात होती है तो अपने घर के मंदिर के भी दर्शन कर लें भगवान के। पिकनिक बनाने चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं खाने के लिए, है निकम्मा बना दिया है आपने इंसानों को, लालच दे दे के, लालच दे दे के, दे दे के, दे दे के। है चलो रैलियों में चल रहे हैं, आपको खाने के लिए मिलेगा, कुछ पैसे बांटे जाएंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, लोगों को भीड़ इकट्ठा कर ली। और ये लोग बेवकूफ़ हैं जो जरा से पैसे के लालच में आकर और आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। भाई लोग आप लोग खाली हैं क्या? आपके क्या कोई काम धंधा नहीं है जो चल देते हैं उन लोगों के पीछे? फिर सरकार से क्यों रोते हैं कि हमारे लिए जो है गरीबी बढ़ रही है, हमारे लिए गरीबी बढ़ रही है, हमारे लिए गरीबी बढ़ रही है, सरकार कुछ करे। क्या कर दिया सरकार ने इतने इतने सालों से अब तक जो आप इनके पीछे भागते डोल रहे हैं, वोट मांगते डोल रहे हैं?
और अगर कर दिया तो 1,500 रुपये की मदद करिए आप लोगों के लिए। 1,500 रुपये में अगर आपके परिवार चल जाते हैं तो आप खूब चाहिए इनके पीछे और खुश रहिए 1,500 रुपये में। जैसी सोच आपकी होगी ऐसी आपकी सोच आपकी औलादों में जाएगी। लालच भर दिया गया है आपके बिल्कुल शरीर में, लालच। मार्केट बंद करेंगे नहीं है, भीड़ भाड़ी वाली जगह पर बंद करेंगे नहीं। लॉकडाउन लगाना सख्त तरीके से लॉकडाउन लगाइए ना, बिल्कुल 15 दिन का लॉकडाउन लगा दीजिए। 3 घंटे के लिए मार्केट खोलिए, जरूरत का सामान खरीद के लाएंगे, बाकी घर में बैठो आराम से शांति से। 20 दिन के लिए लगा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई एक सेक्टर को ही क्यों पकड़ लिया जाता है, केवल स्कूल एजुकेशन को ही? अगर हम लोग जो नहीं रहेंगे प्राइवेट स्कूल्स वाले तो कहाँ जाएंगे? हैं, मैं मालिक तो हूँ नहीं कहीं का कि मेरे भैया करोड़ों का बैलेंस भर रहा हुआ मेरे घर में, घर बैठे खाऊंगा खूब आराम से। इसी नौकरी के ब्याह पे मैं जो है अपने परिवार को चला रहा हूँ। बिजली के बिल माफ़ किया आपने? हैं, जो घर बैठे हम केबल देखते हैं उस केबल के पैसे माफ़ करवाए आपने? टेलीफोन के जरिए जो हम पढ़ाई करते हैं क्या उसका पैसा माफ़ करवाया आपने? क्या मोबाइल फ्री में आपने जो कनेक्शन दिए? इंटरनेट फ्री दे रहे हैं आप कि इतने दिन भैया घर में रहेगा आदमी तो क्या करेगा, ये सब चीज़ फ्री कर दो। बिजली फूकेगा, बिजली की फ्री कर दो। तो मानते हैं कि आप सरकार है। स्कूल बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए। ऐसे खासतौर से मेरी सोच वाला अगर आदमी हो तो ऐसे ऐसे समय पे तो बिल्कुल चुनावों का बहिष्कार कर दे। नहीं देने जाए कभी कहीं भी किसी को भी वोट। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको अब नहीं दिखाई दे रहा कोरोना वायरस, इस समय दिखाई दे रहा वोट। इस पार्टी से ये निकल के उस पार्टी में चला गया, उस पार्टी का निकल के इस पार्टी में आ गया, ये इसके साथ गठबंधन बना लिया, ये उसके साथ गठबंधन बना लिया। किसी पार्टी ने ये कही कि नहीं चुनाव मत कराइए? अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अभी इस पहले लोगों को जो है आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, शारीरिक तौर पर मजबूत हो जाने दीजिए उन्हें। लॉकडाउन लगाइए और लॉकडाउन के दौरान के जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है खर्चा दे, सरकार दे उनके घरों में, उनके खातों में डाले पैसा। बात बनाना आसान है बहुत, सरकार बन के बैठना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। खास तौर से मेरा निवेदन उन भाइयों से है जो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने घर परिवार को जो है बर्बाद कर रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य जो है बेकार कर रहे हैं। सरकार तो कर ही रही है, साथ में आप लोग भी कर रहे हैं। आप लोग जो है अपने ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, कृपया करके भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और लॉकडाउन ना लगे ऐसी कोशिश कीजिए। खुद ही चीज़ों को संभाल लीजिए, नहीं तो 100% मैं कह रहा हूँ कि चुनावों के बाद फिर आपका जो है लॉकडाउन लगेगा, और अभी तो अभी की लॉकडाउन लगेगा भी नहीं और चुनाव का लॉकडाउन लगा देंगे। फिर आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे, घर में बैठेंगे, आपके बच्चों का भविष्य बेकार, आपकी आमदनी का जरिया बेकार। बेरोजगार की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड किया? किसी अखबार में छपा? किसी न्यूज़पेपर में आया? किसी न्यूज़ चैनल में आया? दीजिए उनको पैसा जिन्होंने सुसाइड कर लिया बेरोजगारी के चक्कर में, काम नहीं है उनके पास। तो बस आप सभी से जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन यही है कि आप लोग सोच समझ के डिसीजन लीजिए, आपको क्या करना है। अपने परिवार का हित देखना है, अपनी रोजी रोटी का बारे में सोचना है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है और अपने बारे में सोचना है। मैं इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।